Hello class. Today we are going to start our 8th unit of nutrition, that is water and electrolyte. So firstly we are discuss about introduction of water. वाटर के बारे में पढ़ते हैं पहले, तो हम बेसिक एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वाटर क्या होता है. तो वाटर इज़ more important to life than food, since men have many live without food for several weeks, but for only a few days. Without water, it is the most essential constituent of our body. वाटर क्या होता है, आप सभी जानते हो कि वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इसेंशियल नीड है, कि वाटर के बिना हम लोग लाइव नहीं कर सकते हैं. तो वाटर क्या होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एक नीड है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है इसकी. तो जो फूड से हम लेते हैं, अब फूड से अगर हम 1 वीक नहीं भी लेते हैं, अगर फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो हम लाइव कर सकते हैं. बट अगर हम वाटर इनटेक नहीं करते हैं तो 3 या 4 डेज ही हम जो है लाइव कर सकते हैं. इसके बाद हम विदाउट वाटर नहीं रह सकते हैं. तो वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए एज़ कंपेयर टू फूड. इट अकाउंट्स फॉर 60 to 70% of our total body weight. Men have a higher proportion of water in their body as compared to women. अब जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, इसमें जो 60 to 70% जो वेट होता है, ये हमारे वाटर कंटेन करता है. ठीक है, हमारे वाटर के कारण हमारी बॉडी का 60 to 70% जो वेट है वो होता है, उसमें इंक्लूड होता है. और जो मेंस होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एज़ कंपेयर टू वुमेन्स ज़्यादा होती है. ठीक है, इंडिविजुअल हैव मोर वाटर देन द ओबेस इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस हैव अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ वाटर देन एडल्ट्स. 70 to 80% ऑफ वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट टिश्यू. अब क्या है, जो इंडिविजुअल्स ओबेस हो जाते हैं, जिनको ओबेसिटी हो जाती है, वो क्या होता है, उनकी बॉडी वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है. ठीक है, और अगर इन्फेंट की, चिल्ड्रंस की बात करें तो उनमें भी एज़ कंपेयर टू एडल्ट्स के देखे जाए तो उनमें ज़्यादा वाटर होता है. 70 to 80% जो वाटर्स है वो सॉफ्ट टिश्यूज जो है हमारे उसमें प्रेजेंट होता है. ये तो था इसका इंट्रोडक्शन. अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी. अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी बॉडीज़ है उसमें कितने जो पार्ट्स हैं उसमें कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो द टोटल बॉडी फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेजर कंपोनेंट्स. तो इसमें जो है 2 टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. फर्स्टली हम डील करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो कि हमारे सेल्स के, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, सेलुलर मीन्स सेल की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मीन्स हमारा वाटर. तो वाटर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस एंड ब्लड प्लाज्मा. जैसे कि अब जो वाटर है, वाटर हमारे सेल्स के जो बाहर जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे. जो हमारे सेल्स के बाहर जो आउटसाइड में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अब उसके एग्जांपल में जो है जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब इंट्रा मीन्स अंदर की तरफ और सेलुलर मीन्स सेल्स है ना, फ्लूइड मीन्स वाटर. तो वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, अबाउट 70% ऑफ टोटल वाटर इज इंट्रा सेलुलर. Considering of body weight distributed by water, an adult of 70 kg has the total water of 42 liters which is distributed as follows. अब जो वाटर्स है इसका सिंपल मीन है, इंट्रासेलुलर मीन्स क्या है, यहाँ पे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं. अब जो है इसमें 70% जो टोटल वाटर है ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. 70% वाटर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं.
तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 70% है। अब जो है हमारी बॉडी आपको पता ही है कि 60 to 70% वेट जो है कंटेन करती है वाटर के कारण, और जो 70 kg जो है वो टोटल वाटर का जो टोटल अगर पर्सन का वेट जो है 70 kg है और हम उसको क्या करें, टोटल वाटर 42 लीटर्स है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेबल के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में टोटल बॉडी वेट 70 kg, तो टोटल वाटर इन द बॉडी कितना होगा, 42 लीटर्स है। इंटरसेलुलर जो फ्लूइड होगा वो होगा 28 लीटर्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो होगा 14 लीटर्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा 11 लीटर्स एंड प्लाज्मा एंड लिम्फ में 3 लीटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। अब हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना हमें वाटर चाहिए डेली। सो मिनिमम 6 to 8 glasses of water is recommended to keep one action. The basic physiological requirement for drinking water has been estimated to be about 2 liters. मीन्स क्या है, अब एक मिनिमम क्वांटिटी जो है पर डे की वाटर की वो हमें कितनी रिकमेंडेड करना है, हमें रिक्वायरमेंट जो होती है पर डे की वो होती है 6 to 8 ग्लास हमें लेना है वाटर पर डे की। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 6 to 8 ग्लास वाटर हमें कंज्यूम करना है पर डे, ठीक है। अब जो है इसकी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम वाटर इनटेक करते हैं। जैसे कि अगर कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ है ना, एक्सरसाइज हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, क्लाइमेट की कंडीशन को देखते हुए भी जो है हमें वाटर इनटेक करना होता है। The consumption of water, however, depend upon climate condition, standard of living, physical activities, and habit of the pupil. Water should be consumed at regular intervals. अब इसमें जो वाटर हमें कंज्यूम करना है ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। क्लाइमेट कैसा है, अगर जैसे हॉट, थोड़ा वार्म क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाटर की डिमांड होती है हमारी बॉडी में। अगर स्वेटिंग हो रही है तो क्या होगा, वाटर एक्सक्रीड आउट होगा, लॉस होगा हमारी बॉडी से, तो उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। देन अगर हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वाटर की डिमांड हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेली इंटेक ऑफ वाटर। अपार्ट फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक टू रिलीव थर्स्ट बिटवीन एंड ड्यूरिंग मील्स, देयर आर 3 अदर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब जो वाटर है डेली इंटेक ऑफ वाटर में देखें तो इसमें क्या है, जो वाटर है ये हमारे एक डेली इंटेक में क्या करते हैं हम, जब जैसे हमें जब हम मील्स लेते हैं, खाना खाते हैं, तब भी हम वाटर को इंटेक करते हैं। जब हमें थर्स्टी लगता है, थर्स्ट होता है, हमें प्यास लगती है, तब भी हम इसको इंटेक करते हैं। तो इसके 3 मेजर सोर्सेज हैं वाटर्स के। तो फर्स्ट है लिक्विड फूड्स। अब हम किस मतलब लिक्विड फूड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको वाटर को इंटेक कर सकते हैं। तो इसमें जो लिक्विड फूड्स हैं वो कौन से होंगे, टी, कॉफ़ी, मिल्क, शेक, फ्रूट जूसेस, सूप आर लार्जली मेड अप ऑफ वाटर। अब जो हम ये सारी चीज़ें जो लिक्विड फूड्स को इंटेक करते हैं, जो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जैसे फ्रूट के जूसेस लेते हैं, तो इसमें भी एक लार्ज अमाउंट में जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को इंटेक करते हैं। सेकंड जो सोर्स है इसका, वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड फूड्स। अब हम कुछ सॉलिड फूड्स लेते हैं तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड्स। अब हम कुछ फूड्स लेते हैं, वेजिटेबल्स जब यूज़ करते हैं, कुक करते हैं उसको, उसमें भी कुछ वाटर इंक्लूड होता है। तो हम जो सॉलिड फूड्स है उसके थ्रू भी वाटर इंटेक करते हैं। थर्ड जो है सोर्स इसका, मेटाबॉलिक वाटर। It is synthesized in the body as a result of oxidation of fats, protein and carbohydrate, adding to about 200 ml per day. Total water is intake varies widely from 1500 to 6000 ml. अब जो है जो मेटाबॉलिक वाटर है ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। कैसे सिंथेसाइज होगा ये, जो हम फैट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है ना।
तो इसमें जो हमें वाटर मिलता है वो 200 ml पर डे टोटल वाटर जब इनटेक करते हैं हम, तो ये क्या है जो 1500 to 6000 ml जो है उसमें से हमें जब ये सारे फूड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिक वाटर क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, जिसमें हमें 200 ml पर डे वाटर का कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। अब हम देखते हैं वाटर लॉस कि हमारी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है वो किस एक्टिविटी के थ्रू होता है, कैसे होता है। फर्स्ट जो है इनसेंसिबल वाटर लॉस, इट इज़ द वाटर लॉस वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर फॉर इवन थ्रो इट अकर्स कंटिन्यूसली इन ऑल लिविंग बींग्स। अब इसमें क्या है कि जो वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी में, अगर हम कॉन्शियस नहीं रहे, हम अवेयर नहीं रहे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से वाटर लॉस होते रहेगा और हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। दिस इंक्लूड कंटिन्यूस लॉस ऑफ फ्लूइड बाय इवोपरेशन फ्रॉम द स्किन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्वेटिंग। दिस लॉस इज अबाउट 300 to 400 ml पर डे। अब जो अगर कंटिन्यू हमारे बॉडी से क्या हो रहा है, हमारी स्किन्स के थ्रू इवोपरेशन हो रहा है फ्लूइड्स का, तो क्या होगा, कुछ स्वेटिंग्स होगी, उसके थ्रू क्या होगा, स्वेटिंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से 300 to 400 ml जो है वाटर लॉस होते जाएगा पर डे। तो हमें क्या है, हमें ये चीज़ें क्या है अपने माइंड में रखनी है कि हमें जो इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है उसको भी हमें कीप अप द माइंड रखना है कि हमें इसकी कमी को भी पूरा करना है। सेकेंड, वाटर लॉस थ्रू स्वेट। अब जो वाटर लॉस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्वेटिंग के थ्रू, है ना, पसीने के थ्रू। इन द एक्सटेंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्वेट लार्जली डिपेंड ऑन फिजिकल एक्टिविटी एंड टेम्परेचर। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्वेट इज अबाउट 100 ml पर डे बट could increase to a few liters in very hot weather or during heavy exercise। अब क्या है, अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होता है, हमें स्वेटिंग होगी। अब स्वेटिंग के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी से वाटर लॉस होगा। तो जो वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 100 ml पर डे। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, स्वेटिंग हो रही है, हमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू पर डे जो हमारा वाटर लॉस होगा उसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml पर डे हमारी बॉडी से लॉस होगा। वाटर लॉस इन यूरिन, थर्ड जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच द बॉडी मेंटेनेंस फ्लूइड बैलेंस as well as electrolyte hemostasis. The average urine volume is 1500 ml per day. The rate of filtration of water in the normal kidney is about 180 liter daily for an adult. About 99% of water filtrated resorbs into the blood while 500 to 2000 ml is excreted as urine. मीन्स क्या है कि जो यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ना। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा वाटर लॉस होता है। जब फिल्ट्रेशन होता है किडनी में तो क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो जो यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसका जो एवरेज होता है वो होता है 1500 ml पर डे। मतलब 1500 ml पर डे हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू वाटर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जब किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है नॉर्मल हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं तो किडनी क्या करती है, उनका फिल्ट्रेशन करती है और 180 जो लीटर्स है वो डेली क्या होता है एडल्ट में उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होके क्या होता है, जो 99% जो वाटर होता है वो फिल्टर होके क्या होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है, अब क्या हुआ 99% वाटर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। फिर क्या होगा, जो 500 to 2000 ml जो वाटर है, जो वेस्ट जो वाटर है प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होगा यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वाटर लॉस इन फीसेस। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है फीसेस के थ्रू क्या होगा वाटर लॉस होगा। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर 100 ml पर डे इज नॉर्मली लॉस इन फीसेस। द सलाइवा
GI secretion and bile make together and to 8 liters और मोर फ्लूइड पर डे। अब जो ये जो एक है क्या है, इसमें जो फीसेस के थ्रू क्या हो रहा है हमारी बॉडी से 100 ml पर डे क्या होगा, जो वाटर है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब फंक्शंस ऑफ वाटर देखते हैं कि वाटर हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा है। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, वाटर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी लिम्फ प्लाज्मा ऑल द सिचुएशंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी। अब जो वाटर है वो एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है हमारे जो बॉडी लिम्फ्स होती है, प्लाज्मा है इसके लिए, और हमारे बॉडी के जो एक्सक्रीशन मतलब जो भी बॉडी से जो बाहर जो एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्लूइड्स, उसके लिए भी क्या है कि इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड सब्सटेंस। ये क्या करता है, जो भी हम फूड्स लेते हैं उसका जब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ये उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वाटर। थर्ड जो है, इट हेल्प्स इन इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय द एक्शन ऑफ इवेपोरेशन एंड हीट कंडीशन। अब ये क्या करता है, जब हमारे बॉडी में स्किन्स में जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखता है। फोर्थ हम देखेंगे फंक्शन, इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट फॉर जॉइंट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, ये किस चीज़ में एक्ट करता है, जो लुब्रिकेंट्स है, जो हमारे जो जॉइंट्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें भी ये हेल्पफुल होता है। फिफ्थ है, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो भी बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट होते हैं फूड वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके भी सिक्रीशन में वे क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब वाटर इज एब्जॉर्ब rapidly from intestine through the portal vein to general circulation. It rapidly passes through the tissue space as tissue fluid. A greater part of the intestine water is excreted by the kidney within an hours. अब ये देखेंगे कि हम जो वाटर का एक्सचेंज है हमारी बॉडी में ये कैसे होगा, तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, क्या होगा, जब वाटर हम इंटेक करेंगे तो इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो पोर्टल वेन्स है उसके थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। देन क्या होगा, अब हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया तो क्या होगा, ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो स्पेस जो है टिश्यूज़ हैं, इसमें सभी में क्या होगा, ये क्या होगा, इसका कंटेंट जाके मिल जाएगा। एंड जो रिमेनिंग जो पार्ट्स है इसका वाटर का, तो ये क्या होगा, इंजेस्टेड होके क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कैसे, किडनी के थ्रू क्या होगा, इसका फिल्ट्रेशन होगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट होंगे बॉडी के साथ, उसके साथ ही क्या होगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं वाटर को, हम पढ़ रहे वाटर, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि वाटर जो है हमारी एक नॉर्मल लाइफ स्पैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होता है। वाटर जो है इसकी बहुत नीड होती है एज़ कम्पेयर टू फूड। अगर देखें, अगर फूड्स हम नहीं लेते हैं तो हम 1 वीक 2 वीक्स तक के क्या है हम लाइव कर सकते हैं, बट विदाउट वाटर हम 2 या 3 डेज आफ्टर हम लाइव नहीं कर सकते। तो वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल जो है सब्सटेंस है। अब सेकंड देखते हैं, इस जो हमारी बॉडी का जो हमने देखा कि बॉडी का जो हमारा वेट है इसमें 60 to 70% जो है वाटर हमारा वेट कंटेन करता है। देन जो वाटर है ये क्या है, जो ओबेसिटी जिनको होती है, जो पर्सन्स को, जो ओबेस पर्सन जो होते हैं उनमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है कंटेन वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो
टोटल बॉडी फ्लूइड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके जो टू मेजर्स जो है कंपोनेंट्स जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमने क्या देखा कि जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के आउटसाइड में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे कि एग्जांपल ब्लड प्लाज्मा हो गया। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो सेल्स है हमारे, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है उसमें 70% वाटर जो है प्रेजेंट होता है हमारी सेल्स में, ठीक है। और जो वेट है हमारी बॉडी का, जैसे 70 kg जो वेट है पर्सन्स का, तो उसमें 42 लीटर्स जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसको देखते हैं हम टेबल के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, टोटल बॉडी वेट जो है 70 kg है, तो इसमें टोटल वाटर इन द बॉडी कितना होगा 42 लीटर्स है। अब इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा वो 28 लीटर्स होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा 14 लीटर्स होगा, एंड इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो होगा 11 लीटर्स, एंड प्लाज्मा एंड लिम्फ में जो होगा वो होगा 3 लीटर्स। देन हमने नेक्स्ट देखा वाटर रिक्वायरमेंट, कि हमारी बॉडी को पर डे कितनी वाटर की ज़रूरत होती है। तो ए मिनिमम जो है हमें कितना 6 to 8 ग्लास जो वाटर है पर डे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमें पर डे 6 to 8 ग्लास वाटर को इनटेक करना है। और इसके अलावा हमारी कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे भी इसकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि हमारी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की जो हैबिट्स है वो कैसी हैं। और इसके अलावा अगर क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट कैसा है, अगर समर है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे। टेम्परेचर हाई है, अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर हमारी बॉडी से लॉस होगा। तो वाटर लॉस होगा तो हमें बॉडी में जो है वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। देन हमने देखा कि डेली इंटेक ऑफ वाटर कितना होगा। तो डेली इंटेक ऑफ वाटर जो है, हम जब हमें प्यास लगती है तब हम वाटर को इंटेक करते हैं, हमें भूख लगती है तब हम इंटेक करते हैं। तो इसके कुछ सोर्सेज हैं, मेन जो मेजर सोर्सेज हैं वो है कि फर्स्ट हम किसके थ्रू जो है वाटर इंटेक करते हैं, लिक्विड फ्रूट्स के थ्रू। लिक्विड फूड्स में क्या आएगा, जो टी है, कॉफ़ी हम लेते हैं, मिल्क शेक लेते हैं, इसके अलावा जो जूसेस लेते हैं, सूप लेते हैं, इसमें जो है एक लिक्विड फॉर्म में ये जो हम जो ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं या फिर फ्रूट्स ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक मेजर अमाउंट में अच्छे क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। देन सेकंड जो सोर्सेज है, वाटर कंटेन ऑफ सॉलिड फ्रूट्स, जो भी सॉलिड फूड्स हैं उसके थ्रू हम, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि हम जैसे कुकिंग जो फूड्स को कुक करते हैं, तो इसके थ्रू क्या है, हम एक वाटर जो है अच्छी क्वांटिटी में अपनी बॉडी में कंटेन कर सकते हैं। अब थर्ड जो सोर्स है इसका मेटाबॉलिक वाटर है। अब मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है। कैसे सिंथेसाइज होता है, जब हम फूड्स जो है हम फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में तो मेटाबॉलिक वाटर सिंथेसाइज होता है। तो जो 1500 to 6000 ml जो वाटर है उसमें से जो 200 ml जो है वो पर डे हम क्या करते हैं, टोटल वाटर इसमें इंटेक करते हैं। अब वाटर लॉस देखते हैं कि अब वाटर लॉस हमारी बॉडी से कैसे होता है। फर्स्ट देखेंगे इनसेसिबल वाटर लॉस। इनसेसिबल वाटर लॉस में क्या होगा कि हम अवेयर नहीं हो पाते हैं, कॉन्शियस नहीं है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से वाटर लॉस होते चले जाएगा। स्वेटिंग के थ्रू, एक्सरसाइज करते हैं तो उसके थ्रू, है ना, यूरिन के थ्रू। तो क्या करना है, इट इंक्लूड्स कंटिन्यूस लॉस ऑफ फ्लूइड बाय इवोपोरेशन फ्रॉम द स्किन विच इंडिपेंडेंट ऑफ स्वेटिंग। दिस इज लॉस इज अबाउट 300 to 400 ml पर डे। क्या होगा, जो ये वाटर इनसेंसिबल जो वाटर लॉस होगा ये क्या होगा, हम स्वेटिंग के थ्रू, है ना, स्किन में जो इवापोरेशन प्रोसेस होती है या फिर स्वेटिंग हो रही है, इसके थ्रू हम 300 to 400 ml पर डे वाटर लॉस करते हैं। अब जो वाटर लॉस का जो दूसरा जो है प्रोसेस क्या है, इसमें वाटर लॉस थ्रू स्वेट। अब जो हमें स्वेटिंग होती है इसके थ्रू हम वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, या फिर हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो इसमें क्या होगा, 100 ml पर डे हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू वाटर लॉस होता है। या फिर हम कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं उसके थ्रू भी हमारा जो है 100 ml पर डे वाटर लॉस होगा।
थर्ड जो है वाटर लॉस इन यूरिन। अब यूरिन के थ्रू हमारा वाटर लॉस हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ना, जो कि क्या है हमारी बॉडी के फ्लूइड एंड जो बैलेंस है, फ्लूइड का बैलेंस, उसके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू हमें जो है वाटर लॉस जो हमारा होता है वो कितना होता है 1500 पर डे यूरिन के थ्रू वाटर लॉस होता है। हमारी किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है 180 लीटर्स का डेली। उसमें से क्या होता है 99% जो वाटर होता है वो फिल्टर होके क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और जो 500 to 2000 ml जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वाटर लॉस इन फीसेस, फोर्थ जो है वाटर लॉस इन फीसेस में क्या है, अब कुछ स्मॉल अमाउंट में वाटर जो है फीसेस के थ्रू क्या होगा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इसकी जो क्वांटिटी होगी, इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml पर डे हमारी बॉडी से फीसेस के थ्रू वाटर लॉस होता है। देन फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर अब क्या फंक्शंस प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है। वाटर जो है वो एक इसेंशियल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, लिम्फ प्लाज्मा का, जो भी एक्सक्रीशन की जो भी प्रोसेस होती है उसका। देन ये क्या करता है हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म में क्या करता है हेल्प करता है। इसके साथ ही थर्ड ये क्या फंक्शन करता है, हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है थ्रू इवापोरेशन। जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है हमारी स्किन में, इसके थ्रू क्या करता है ये हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। देन क्या करता है ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, जॉइंट्स होती है, उसके लिए क्या करता है एक लुब्रिकेंट का काम करता है। फिफ्थ जो इसका फंक्शन है ये हमने देखा कि क्या करता है, जो सिक्रीशंस है, जो एक्सक्रीटिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या करता है एक्सक्रीट, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। फिर हमने देखा एक्सचेंज ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो वाटर का एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा था, जब वाटर हमने इंटेक किया तो क्या हुआ, जो इंटेस्टाइन है उसने क्या किया वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या हुआ, जो हमारी पोर्टल वेन्स है उसके थ्रू जो वाटर है हमारी बॉडी में ऑल ओवर जो बॉडी में सर्कुलेट हो गया। देन क्या हुआ, सर्कुलेट होके हमारे जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ स्पेस है, वहाँ पे ये फ्लूइड क्या हुआ जाके प्रेजेंट हो गया। देन जो एक जो ग्रेट पार्ट है जो हमारे वाटर का वो क्या हुआ इंजेस्टेड हुआ, और यहाँ पे किडनी ने क्या किया उसको फ़िल्टर किया, और फिल्टर करके क्या किया उसको जो भी वेस्ट जो वाटर था उसको बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, देन आगे की जो यूनिट्स है इसको कंटिन्यू करेंगे। So thank you class.